नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनोद यादव द टेक्निकल टीचर पर। पिछले वीडियो में जो हमने 2 वीडियो डाले हैं अपने YouTube पर जो ट्रेनिंग से रिलेटेड थे, इसमें PFMS की पूरी जानकारी दी थी। पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप अपने मीटिंग करके अपने विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक करके किस प्रकार से पत्रांक तैयार करेंगे, किस प्रकार से PPA जनरेट करेंगे, वेंडर जोड़ेंगे और किस प्रकार से उसको पेमेंट का सफल भुगतान करेंगे। उस हल हुआ है या नहीं हुआ है, हमने दूसरी वीडियो बनाई थी जिसमें आपको ये बताया था कि हम कैसे पता करें कि हमारा भुगतान सफलतापूर्वक वेंडर के खाते में हो गया है कि नहीं। उसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारे अगला जो वीडियो होगा वो टैक्स से रिलेटेड होगा। आयकर आगरण इस समय सब लोग फरवरी माह में भर कर दे रहे हैं, अपनी सेविंग दे रहे हैं, अपना आयकर ये देख रहे हैं कि कितना हमारा आयकर बना, कितना नहीं बना। नई स्कीम यानी न्यू रिजीम और पुरानी रिजीम पर कितना टैक्स किसको लेने से फ़ायदा होगा, किसको लेने से नुकसान होगा, इसके बारे में हम पता करेंगे। और हमने कहा था कि हमारे टैक्स एक्सपर्ट आदरणीय जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ श्री वीरेंद्र सिंह जी होंगे, जिन्हें हम टैक्स एक्सपर्ट के रूप में जानते हैं दूर दूर तक, जनपद से लेकर दूसरे जनपदों तक। अब हम ज़्यादा बात को न खींचते हुए आमंत्रित करेंगे आदरणीय जिलाधीश जी को, जो आपको टैक्स के बारे में पूरी कैलकुलेशन बताएंगे कि डेमो करके दिखाएंगे कि कौन सा टैक्स आपके लिए सही होगा, कौन सा रिजीम सही होगा, कौन सा रिजीम सही नहीं होगा। और हमारे इस चैनल जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इस चैनल के बारे में भी चैनल बनाया गया है। अब हम बिना देर के आमंत्रित करेंगे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी। नमस्कार साथियों, पहली चीज तो आप लोगों को टैक्स की इस समय सबसे बड़ी समस्या है। सबको फ़ोन करते हैं कैसे टैक्स का कैलकुलेशन किया जाए, क्योंकि सही मायने में हम लोग शिक्षक हैं। शिक्षण कार्य हमारा परम कर्तव्य है, उसको हम लोग करते हैं। टैक्स के बारे में थोड़ी प्रयास करूंगा कि आप लोगों को इन दोनों तरीके से कैसे आयकर का कैलकुलेशन किया जाए और आपकी कुछ समस्याएं हम लोग हल कर सकें, इसके संबंध में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम लेते हैं दोनों की, अगर हम बात करें नई और पुरानी रेजीम की, तो साथियों निसंदेह पुरानी रेजीम ही हमारे लिए सबसे बेहतर है। इसका कारण है कि इसी के बहाने हम लोग कुछ अपनी भविष्य के लिए सेविंग कर लेते हैं, और अगर कैलकुलेशन पे भी आते हैं तब भी ये हमारे लिए बेहतर है, बशर्ते हमारे पास 1.5 लाख की सेविंग हो और साथ में हमारी आय बहुत ज़्यादा ना हो। अगर जूनियर हाई स्कूल के हम प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, जिसमें हमारा वेतन अगर 12,25,000 से ग्रॉस सैलरी हमारी अधिक है, तब तो नया वाला रिजीम हम ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमको पुराना वाला ही भरना है। हमारी 1.5 लाख की सेविंग हो, अगर 12.25 लाख से भी ज़्यादा सेविंग है और हमारा होम लोन है या हमने हेल्थ इंश्योरेंस हमने ले रखा है, तो हमको अभी भी नया नहीं भरना है। किसी भी परिस्थिति में पुराना ही हमारे लिए लाभदायक है। हम इसको उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं, जिसमें एक हमारे शिक्षक हैं जो प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पद पे हैं। इनकी टोटल सैलरी है 10,22,665 रुपए। इस सैलरी वाला अगर इस ग्रुप को हम ले लेते हैं, क्योंकि इसी तरीके का फार्म लगभग पूरे जिले में सबको मिला हुआ है और कुछ प्लस माइनस होगा, लेकिन है सब कुछ यही। तो 10,22,665 रुपए अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, आपका अपना मकान नहीं है, आपके पिताजी का मकान नहीं है, या आप फ्री वाले किराए के मकान में जिसमें आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा उसमें नहीं रहते हैं, आप पैसा कार्ड के साथ इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आपकी किराए की रसीद इतनी होनी चाहिए, उसका कैलकुलेशन का एक अलग तरीका है। उसमें हम करते हैं कि मूल वेतन
डीए को जोड़ लेते हैं, जितना आपको प्राप्त हुआ है उसका 10% निकालते हैं और उसमें जितना आपको पूरे साल में एचआरए मिला है उतना जोड़ लेते हैं। तो इतने की रसीद अगर हमारी है तब तो हमारा घटेगा, नहीं तो अगर कम है तो कम घटेगा, ज़्यादा है तो इससे ज़्यादा नहीं घटेगा। जैसे इनको 22,080 रुपये मिला है तो 22,080 रुपये से 81 रुपये नहीं घटेगा। लेकिन अगर इन्होंने जितना हमने जो फार्मूला बताया बेसिक प्लस डीए 10% प्लस अगर आएगा उतना घटेगा, अगर ज़्यादा है तो मैक्सिमम 22,080 रुपये घटेगा। तो ये घट जाएगा पुराने वाले में। 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो घटेगा। इनको अगर हम दोनों को घटा देते हैं तो इनकी जो है 9,50,585 रुपये बनती है। फिर इनकी 1.5 लाख की सेविंग है तो वो 1.5 लाख की सेविंग घटा देंगे। एनपीएस में 2 तरीके से बल्कि 3 तरीके से घटता है। एक घटता है 80CCD1B। इसमें जो हमारा कटा हुआ है अगर हम 1.5 लाख की सेविंग पूरी कर रहे हैं तो 50,000 तक हम इसमें घटा सकते हैं। और एक है जो एम्प्लॉयर का है 80CCD2 जिसको हम बोलते हैं, वो पूरा पूरा जितना इन्होंने हमको दिया है साल भर में जो 14% हमको एनपीएस मिलता है पहले पूरा जुड़ेगा, इसके बाद वो पूरा का पूरा 80CCD2 में पूरा का पूरा घट जाएगा। तो एक ये जो इनका 1,20,093 रुपये और 50,000 रुपये इन दोनों को भी हम घटा देंगे 1.5 लाख के अतिरिक्त। तो इनकी जो कर योग्य आय, सबसे महत्वपूर्ण यही चीज होती है कर योग्य आय, 6,30,492 रुपये। अब इस 6,30,492 रुपये में कुछ लोग गलती करते हैं, घटता है उस पर टैक्स निकालते हैं। साथियों ये हमारी कर योग्य आय है। इसमें पहले के 2.5 लाख पे शून्य है, फिर 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में हमको 5% टैक्स देना है। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे 2.5 लाख पे तो 12,500 आएगा। फिर जो इनका बचता है 6,30,000 की 1,30,492 रुपये, इसका हम 20% टैक्स निकाल लेंगे तो वो आता है 26,098 रुपये। फिर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो इनकी जो टोटल जो इनका टैक्स बना है वो है 30,598 रुपये। अब इसका 4% हम निकाल लेते हैं जो सेस लगता है, जो हमारा शिक्षा उपकर जिसको बोलते हैं। तो अगर हम उसको 38,598 को का गुणा 4% करेंगे तो 1,544 रुपये आएगा। कुल मिलाकर के इनका जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 40,142 रुपये। और इस 40,142 इन्होंने 2,500 रुपये कटवाए हैं, तो इस तरीके से 27,500 रुपये पहले से दे चुके हैं। तो उसको घटा करके जो शेष बचेगा 12,642 रुपये, वो वाला जो है अमाउंट फरवरी माह की सैलरी के साथ विभाग काट लेगा और काटने के बाद जो हमारी सैलरी बचेगी वो हमारे खाते में क्रेडिट हो जाएगी। अब अगर इसी को हम एनपीएस में, इसी आयकर को, इसी आगमन प्रपत्र को हम एनपीएस में देखें तो साथियों इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, जहां जितना हमारी सकल आय है उसमें केवल और केवल वही 80CCD2 जो है, जो हमारा नियोक्ता हमको देता है वो है 1,20,093 रुपये, वो तो घट जाएगा, वो पहले जुड़ेगा वो घट जाएगा। बाकी जो भी अमाउंट बचेगा, जैसे 9,02,572 रुपये बचेगा अगर हम 1,20,093 को घटा देते हैं। अब यही हमारी कर योग्य आय होगी, इसमें किसी भी तरीके की कोई सेविंग इसमें घटाई नहीं जाएगी, चाहे वो मानक कटौती या स्टैंडर्ड डिडक्शन हो या और हमारी सेविंग हो, कोई इसमें नहीं घटती है। फिर इसमें ये हमारी कर योग्य आय हमको प्राप्त हो गई। अब इसमें 2.5 लाख तक शून्य है, 2.5 लाख से 5 लाख तक साथियों 5% है, 5 लाख से 7.5 लाख रुपए तक 10% है, 7.5 लाख से 10 लाख तक जो है 15% है। चूंकि ये 10 लाख के ऊपर नहीं जा रहा है, उसके बाद फिर 2.5 लाख आगे बढ़ाओगे यानी 10 लाख से 12.5 लाख तक तो वो 20% में आता है, उसके ऊपर 15 लाख तक में 30% होता है। तो अगर हम पहले 2.5 लाख जो आते हैं 2,50,000 उसमें शून्य हो गया। दूसरा जो 2,50,000 है उसका अगर हम 5% टैक्स निकालेंगे
तो वो 12,500 आएगा। फिर जो अगला 2.5 लाख है उसका अगर हम 10% निकालेंगे तो 25,000 आएगा। और जो शेष बच रहा है 1,52,572 रुपये, उसका जब 15% निकालेंगे तो 22,886 रुपये आएगा। इनको सबको जोड़ोगे तो 60,386 रुपये प्राप्त होगा। और इसका 4% 2,415 और कुल 62,801 रुपये। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। ये वाली रेजीम हमको किसी भी हालत में अभी स्वीकार नहीं करनी है। जब आगे देखा जाएगा जो भी होता है, हमको अभी पुरानी में ही लेना है। हाँ, अगर आपकी आय ज़्यादा है, यानी कि अगर आप 12.5 लाख या उससे ऊपर है और आपकी सेविंग 1.5 लाख है और आपका कोई होम लोन नहीं है, आपने चिकित्सा बीमा नहीं करवा रखा है, आपने किसी के इलाज, अपने बाल्य के इलाज में पैसा नहीं लगा रखा है, जो गंभीर बीमारियां हैं उन्हीं का केवल माना जाता है, बाकी ऑपरेशन और छोटी मोटी बीमारियों का नहीं माना जाता है। जैसे एड्स हो गया, रीनल फेल्योर हो गया और मानसिक फेल्योर, इस तरीके की 4-5 बीमारियां हैं, उस पर अलग से चर्चा करेंगे किसी दिन। उनको केवल माना जाता है, उसका फॉर्म 10I बनता है। और 10I अगर आप नहीं बनवाते हैं तो कम से कम जो सुपर स्पेशलिटी है उस वर्ग के, जैसे डीएम न्यूरो, डीएम कार्डियो और MCH, इस तरीके के अगर डॉक्टर के पर्चे और आपके बिल वाउचर लगे हैं तब भी बिना 10I के भी वो हम उसको कर सकते हैं। और 1.5 लाख की उनकी सेविंग है, तो अभी भी बल्कि 12.25 लाख हम कहेंगे, तो वो अभी भी पुरानी रेजीम में ही करें। जिनकी आय ज़्यादा है या जिनके पास सेविंग नहीं है वो आप नए वाले को ले लीजिए, नए रेजीम में आपको फायदा रहेगा इनमें। अच्छा, एक और फायदा, ये जो चैनल के लिए भी हमको थोड़ा सा कहना है, जो विनोद जी ने हमारे शुरू किया है। साथियों, ये शिक्षक के द्वारा शिक्षक के लिए शुरू किया गया एक शानदार चैनल है, क्योंकि जो भी दूसरे चैनल इस तरीके के पड़े हुए हैं उसमें शायद जो उसके मेन जो चला रहे हैं चैनल, उनको उतनी जानकारी नहीं होती है। धरातल की जानकारी एक शिक्षक को ही जानकारी है और उस शिक्षक ने ही जो है अपने पास फोन जाता है या हमारे पास फोन आता है कि भैया ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उन्हीं मुद्दों को लेकर के इन्होंने चैनल शुरू किया है, जिसके लिए निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने साथियों को बताइए कि इस तरीके का अपने साथी का ही एक चैनल, अपने शिक्षक भाई का एक चैनल है, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। और एक और फायदा है, इनका फ़ोन नंबर, मेरा फ़ोन नंबर आपके सबके पास है। ज़रूरत पड़ेगी आप हमको सीधे कॉल कर लेंगे, हम लोग टेलीफोन पे या BRC में या जहाँ कहीं बैठ करके भी आपकी समस्याओं का हम लोग समाधान कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरीके के अपने बीच के साथियों के द्वारा शुरू किए गए इस चैनल को ही प्रोत्साहित, और भी आप जो भी विषय वस्तु है, जो भी जिज्ञासाएं हैं, उनको अपना विवरण भेज करके उसको भी हम लोग बना करके आपको दे सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई समस्या, जो भी वीडियो पढ़ते हैं उनसे संबंधित कोई भी समस्या अगर आपके पास है तो उसका जो है हम लोगों से संपर्क करिए, आपका स्वागत है। निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान इसी चैनल में होगा। आप लोग कमेंट करिए, आप लोग इन चैनलों, इसके बारे में, हम लोगों के प्रयास के बारे में बताइए, जिससे जो भी संभावित सुझाव आपके मिलेंगे तो उसी के आधार पे इस पे हम लोग सुधार का भी प्रयास करेंगे। और जब अच्छा सा एक, जो भी आपकी समस्याएं हैं, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, टैक्स से संबंधित हो, विभाग से कोई भी समस्याएं हैं, उनको दूर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। इसी के साथ हम आप लोगों को धन्यवाद देते हुए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी ने बताया कि किस प्रकार से हमारा न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम पर लगभग आ रहा है, एक ही आय पर, न्यू रिजीम और पुरानी रिजीम को सिलेक्ट करने पर। मित्रों, चैनल के भी बारे में बताया कि हम लोगों का उद्देश्य क्या है, और इससे सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और कुछ बातें हैं जो अभी नया टैक्स स्लैब जारी हुआ है इसी 1 फरवरी को, उसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि आगे जो हमारी नई वीडियो होगी उससे
संबंधित होगी, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या कहा गया है और किस तरह से बताया गया है कि 7 लाख पर कोई आय नहीं, 7 लाख की आय पर आपका टैक्स छूट होगा। तो वो 7 लाख की आय क्या है और कैसे छूट होगी, हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इन्होंने इतना और आयकर आगरण किस प्रकार से भरा जाएगा, किस प्रकार से कर योग्य आय निकाली जाएगी, इसके बारे में विस्तृत चर्चा की। और आप लोग जुड़े रहिए, इस चैनल को सबके साथ शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, जिससे हम लाइव सबसे जुड़ सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।